ये लगता है। रिफ्रेश रिफ्रेश मार के वापस करो। देख तो हो गया शायद। चालू रखो, मैं देख रहा हूँ। नहीं दिख रहा है। आ गया आ गया आ गया। तो लग रहा है कुछ। जय माँ भवानी, जय माँ करनी, जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं आपका जितेंद्र सिंह राजावत, प्रदेश अध्यक्ष गुजरात, छतरी करनी सेना। अभी आज लाइव में वैसे आता नहीं हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं कोई भावुक भाषण देने नहीं आया और न ही कुछ वैसी कुछ बात करनी है। मुझे सिर्फ जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा तथ्य रखने, सिद्धांतों के बारे में कुछ बात रखनी है अपनी। जो मुझे लगा, जो मन में आया कि अब बोलना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। एकीकरण और विलय, एकीकरण और विलय में अंतर समझाना ज़रूरी हो गया है। हमारे जो युवा साथी जो जुड़े हुए हैं करनी सेनाओं से, जितनी भी करनी सेनाएं हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, करना भी चाहिए, इसीलिए वो बनी है काम करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ इस करनी सेना का, करनी माता का जो मिसयूज कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। इसमें पिछले कुछ दिनों में से विलय और एकीकरण को लेकर जानबूझ के एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई है हमारे समाज में, समाज के युवाओं में, जो आज एक दूसरे को गाली गलौज तक लोग बाग आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, पोस्टें डाली जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू की जा रही हैं। नहीं होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, बराबर है। लेकिन बैठे थे ना कई बार पहले भी। हमारे 21 दिसंबर को हरदा में जो घटना हुई, घटना तो घटना ही कहेंगे हम उसको, दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। हरदा में भाई श्री जीवन सिंह जी का प्रोग्राम रहा, अच्छा प्रोग्राम था। जन क्रांति न्याय आंदोलन उन्होंने किया, अच्छी संख्या जुटाई, सब कुछ ठीक था। वहाँ पे भाई महिपाल सिंह जी मकराना, सूरजपाल जी अम्मू सभी उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति में विलय और एकीकरण की बात हुई। उन्होंने जो भी बात की, उन्होंने ऐलान कर दिया। वहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व स्वीकार कर लिया अम्मू जी ने और जीवन सिंह जी शेरपुर साहब ने। ठीक है, आप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें, किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, सबको एक होना चाहिए। लेकिन जो मीडिया में आकर जो महिपाल जी ने जो वक्तव्य दिया, अपना स्टेटमेंट दिया कि अब सिर्फ एक ही करनी सेना होगी, श्री राजपूत करनी सेना मूल, और बाकी सब करनी सेनाओं का उसमें विलय होगा। इसका मतलब क्या है, मकराना जी से पूछना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि सब खत्म और अब मैं ही हूँ और उसका आप नेतृत्व भी आप ही करेंगे। खुद ने अपने आप को उसका आपको जीवन सिंह जी ने आपको अपना नेता मान लिया, अम्मू जी ने मान लिया, इट्स ओके। बट सबके ऊपर आप ऐसा क्यों थोप रहे हो? किससे पूछ के आपने ये स्टेटमेंट दिया कि सारी करनी सेना आपके अंदर आके? मैं एज ए छतरी करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं इस चीज का विरोध करता हूँ। एक होनी चाहिए
एक होनी चाहिए का मतलब ये नहीं है कि विलय हो जाए, सबको एक में डाल दो और बाकी सबका अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। एकीकरण की बात क्यों नहीं करते आप? एकीकरण कीजिए ना। जैसे अरब अमीरात कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज एक होके वो एक उसमें काम करती हैं। अरब अमीरात जो उनका सऊदी अरबिया का जो सारा सिस्टम है उनका उस तरीके से करिए। यूरोपियन कंट्रीज आपस में मिलके काम करती हैं, सब अलग अलग हैं लेकिन यूरोप के नाम से जाना जाता है उनको। तो ऐसे ही एक संयुक्त करनी सेना संघ क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। सब अपने अपने क्षेत्र में काम करें, उसका 1 साल के लिए या 2 साल के लिए जो भी मिल बैठ के आप नियम बनाते हैं, उसके कायदे बनाएं और उसके हिसाब से आप चुनाव करवाएं लोकतांत्रिक तरीके से। एक अध्यक्ष बनाया जाए उसका, जितनी भी करनी सेनाएं हैं उनके प्रमुख जो जितने हैं सब आए बैठें और जो उसमें वोटिंग करने का हकदार है वो वोटिंग करे और अपना एक अध्यक्ष चुने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो काम करे। उनके नेतृत्व में आप बाकी सारी करनी सेनाएं काम करें। अपनी सारी करनी सेनाएं भी बनी रहेंगी अपनी अपनी जगह पे। जो ये जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जितनी भी करनी सेनाएं हैं, आपने विलय कर दिया, एक कर दिया, आप अपने आप को मठाधीश बन गए उसके, ठीक है, मान लिया। अब बाकी जो करनी सेनाएं उनका राष्ट्रीय अध्यक्षों का क्या होगा? उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? जो सालों से लगे हुए हैं समाज के लिए, करनी सेना के लिए, वो क्या करेंगे? उनके बारे में आपने सोचा? कहीं बनाया आपने कुछ किया? उसमें आपने जो विलय करने की बात की तब आपने कहीं नियम बनाया कि भाई इन लोगों का ये किया जाएगा? आपको स्पष्ट करना चाहिए था वहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप एकीकरण के लिए आइए सामने। मैं आज ऐलान करता हूँ, क्षत्रिय करनी सेना के पूरा खर्चा, पूरा प्रोग्राम अरेंज हम करेंगे। आप जितने भी हैं सब आइए, रहने का, खाने का, आने का, जाने का सब कुछ हमारी तरफ से रहेगा। आप आइए, बैठिए। और उसमें एक चीज़ मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा। भाभी साहब हुकम श्री शीला शेखावत जी, उनको महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष आजीवन घोषित किया जाए और बाकी जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वो चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाए। 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी आप कार्यकाल रखना चाहें सब रखें। किसको आपत्ति हो सकती है? आप बन जाए, महिपाल जी बने, अम्मू जी बने, वीरू सिंह जी हैं, आपके सूरजपाल अम्मू साहब हैं, जीवन सिंह जी हैं, प्रताप जी कालवी जो हमारे जिन्होंने ये करनी सेना की नींव रखी, लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, उनके सुपुत्र प्रताप सा कालवी साहब। तो ऐसे लोगों को लाइए ना आप। उनका अस्तित्व क्यों खत्म करने पे तुले हुए हैं आप? अजीत सिंह मामलोली साहब हैं, बहुत से लोग हैं समाज में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, हाँ, आपने महिपाल साहब आपने बहुत अच्छे काम किए हैं समाज के लिए, रात दिन दौड़े हैं आप, बहुत हैं, काम करते हैं समाज के लिए। आपके आदर करता हूँ मैं, आपको भी मैं अपना लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का अस्तित्व ही खत्म कर देंगे और सिर्फ हम हैं। और जो ये हमारे समाज में जो ये मैं वाली जो सिस्टम है, उसी की वजह से आज हम सब पीछे रह गए, कहीं ना कहीं पीछे हैं। और ये सारी चीज़ें आप आपत्ति किसी को नहीं है। आप आए, बैठे, एक मंच पर आए। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बने 2 साल के लिए, आप ही करें। राज शेखावत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है उस संयुक्त करनी सेना का। पहले अगर उसके मत के आधार पे भी अगर सबसे पहले उनको चुना जाता तो भी वो नहीं लेंगे। सबसे पहले आप बने, अगर आपको मत मिलता है तो। किसी को आपत्ति नहीं है। आपके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे, राज शेखावत जी भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। ये इस तरीके से आप खत्म कर देंगे, ये ठीक है। आपने महिपाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
आपने घोषणा तो कर दी, विलय कर दी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कहाँ हैं, आपके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष कहाँ हैं, राजस्थान में आप क्या हालत है, एमपी में जीवन सिंह जी शेरपुर साहब की जीवन सिंह शेरपुर जी अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उनको आपने वो सब घुमा फिरा के और उनके दम पे आप ये घोषणाएं कर रहे हैं। आप बाहर निकलिए ना, बाहर निकल के आप एक अपने दम पे एक प्रोग्राम करके देखिए। आप 500 आदमी भी इकट्ठा करके बताएं, राजस्थान में बता दे। चलिए, राज शेखावत जी का आप विरोध करते हैं, राज शेखावत जी को आपने कब साथ दिया? राजस्थान में भी हम आए थे नागौर वाले मैटर में, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, तब कौन खड़ा हुआ था? आप लोगों को फ़ोन कर करके बोल रहे थे कि वहाँ उसमें नहीं साथ देना है। समाज के लोग ही अगर समाज को इस तरीके से करेंगे तो कैसे समाज का भला होगा? कैसे? भाई वीरेंद्र तोमर, अभी छत्तीसगढ़ का जो मुद्दा था उसमें आप बोलते हैं कि कौन वीरेंद्र तोमर? किसी करनी सेना से इनका कोई नाता नहीं है। आपको चलिए ठीक है, नहीं है नाता, मान लेते हैं कि उनका कोई नाता नहीं करनी सेना से, लेकिन छत्री तो था, वो राजपूत था कि राजपूत भी नहीं था? और आप कब से सर्टिफिकेट देने लगे कौन राजपूत है कौन नहीं है? आपको खड़ा होना चाहिए था कि नहीं वहां आकर? कौन आया बताइए मुझे? बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े लाइव लेने वाले, स्टेटमेंट देने वाले, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, ये गाड़ियों का काफिला निकल गया, वो निकल गया। कितने लोग पहुंचे वहां? रायपुर में कोई नहीं पहुंचा। एक राज शेखावत था जो वहां लड़ा और लड़ता आया है। एकीकरण की बात सबसे पहले अगर की किसी ने तो वो है राज शेखावत। कहीं भी किसी भी मुद्दे पे अगर बोलना होता है सबसे पहले राज शेखावत होता है सामने आगे, लेकिन आप लोग क्या करते हैं पीछे से? आप समझिए ना इस चीज को। आप भ्रमित क्यों कर रहे हैं युवाओं को? छोड़िए, आप बनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप बनिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग करवाइए, सारी करनी सेनाओं को इकट्ठा कीजिए, हम खर्चा उठाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, आप आइए, सब बैठिए और करिए निर्णय, और उसमें जो चुना जाता है उसको बनाइए 2 साल के लिए। बाकी नियम जिस तरीके से बाकी नियम बैठ के बनाइए, आप लोग सब बैठ के बनाइए, हमने तो बना के रखे हुए हैं, पेश करेंगे सामने कि ये नियम है, उसमें भी कुछ संशोधन करने हैं तो आप कर सकते हैं, करिए बैठ के, ये सुधारने की ज़रूरत है, ये कम है, ये ज़्यादा, करिए ना। लेकिन बैठो तो सही साथ में आके, बात तो कीजिए। कैसे बात की जाती है? सिर्फ मीडिया में आके स्टेटमेंट दे दिया, उससे काम नहीं चलेगा, समाज का भला नहीं होने वाला है, ऐसे समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। सिर्फ एक ही करनी सेना रहेगी, श्री राजपूत करनी सेना मूल, बाकी सब खत्म। कालवी साहब का क्या होगा? बाबी साहब हुकुम शीला शेखावत जी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का क्या होगा? बाकी और जो करनी सेना है उनका क्या होगा? उनसे बात किया आपने सबसे? जीवन सिंह जी आपको अपना नेता मानते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, मानना भी चाहिए, आप बहुत सीनियर हैं हमारे, हम भी आपको मानते हैं, सीनियर हैं आप, लेकिन थोड़ा सोचिए। ये नहीं हो सकता, जो आपने किया ये कभी नहीं हो पाएगा। आप स्वयंभू अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दें सब करनी सेनाओं को, तो आपके कहने से नहीं होगा, आपको बैठना पड़ेगा, एक जाजम पे आना पड़ेगा, एक मंच पे आके बैठिए, बात कीजिए सबके साथ, आप अपने दम पे प्रोग्राम करके दिखाइए। ये एक तरफा बात कर रहे हो आप, एक तरफा बात नहीं होती इस तरीके से। हजारों करनी सैनिकों का त्याग, संघर्ष और पहचान पर सीधा सीधा हमला आपकी तरफ से,
और दादा राज शेखावत जी का जो स्पष्ट स्टैंड है, हम उसके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और हम एकीकरण के समर्थन में हैं। एकीकरण ही एक सरल उपाय है जो जिससे सबका अस्तित्व बना रहेगा। और एक सारी करनी सेनाएं अगर एक मंच पे आके एक नाम के नीचे, एक झंडे के नीचे आके अगर काम करती हैं अलग अलग तरीके से, और कोई भी मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा आता है, सारी करनी सेनाएं आए, सारी करनी सेनाओं की अगर ताकत मिलेगी, अभी जीवन सिंह जी अलग जा रहे हैं, महिपाल शाह अलग जा रहे हैं, अम्मू जी अलग जा रहे हैं, राज शेखावत जी अलग जा रहे हैं, शिव सिंह शेखावत अलग जा रहे हैं, शीला शेखावत जी अलग जा रही हैं, तो ये सब एक हो जाएंगी और एक मंच पे आके एक साथ अगर किसी मुद्दे पे खड़े हो जाते हैं तो किसी की औकात है। किसी भी मुद्दे पे अगर सरकारों को झुका सकते हो आप लोग, लेकिन अकेले अकेले दौड़ोगे। कोई बीजेपी, अब बोलते हैं ये बीजेपी के एजेंट है ये, और महिपाल शाह आप अभी 2-4 दिन पहले ही बीजेपी के, नहीं बोलना चाहिए, चलिए जाना दीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो बीजेपी के, अभी कल परसों दिल्ली की जो मुख्यमंत्री साहिबा हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? और रही बात दादा की बीजेपी ज्वाइन करने की, तो उस टाइम पे करनी सेना का जो माहौल था गुजरात में, हमने सीटें मांगी, सरकार को लगा, बीजेपी को लगा कि इनको लाना चाहिए, साथ में प्रचार करेंगे, उनकी सीटें जितवाई, दादा ने ज्वाइन की ज्वाइन, हम सब साथ थे, हमने भी ज्वाइन की। और रूपाला वाला जो मैटर हुआ, सबसे पहले इस्तीफा देने वाले भी राज शेखावत जी थे। राज शेखावत जी की पगड़ी उछली, महिपाल साहब की भी पगड़ी उछली, और उसके बाद में जो मूवमेंट चला, जो आंदोलन हुआ, तो ये सारी चीजें आप भूल कैसे जाते हैं? आप एक बयान के आधार पे अपने लाखों कार्यकर्ताओं को कह दे, अब सब छोड़ दो, किसी और के झंडे के नीचे आ जाओ। अब ध्यान से समझिए विलय और एकीकरण का अंतर, यही सबसे जरूरी बात जानबूझ के उलझाया जा रहा है। विलय क्या होता है? एक संगठन अपनी पहचान खत्म कर देता है, दूसरा संगठन प्रधान बन जाता है। मतलब जितने 8, 10, 12 जो करनी सेनाएं हैं, वो सब अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा उनका, और एक सिर्फ श्री राजपूत करनी सेना मूल वो रहेगी, और बाकी सब खत्म। राष्ट्रीय अध्यक्ष, पदाधिकारी, सबको पद छोड़ना पड़ेगा। और इसे कहते हैं आत्मसमर्पण, एकता नहीं। एकीकरण क्या होता है? नेटवर्क की थोड़ा इशू है, क्षमा चाहूँगा। बार बार कॉल आ जा रहा है बीच में, इसलिए तो सभी करनी सेनाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ पदाधिकारी, वर्षों से समाज के लिए संघर्ष करने वाले लोग। दादा सूरजपाल अम्मू जी के गुरुग्राम निवास पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उस बैठक के लिए राज शेखावत जी ने दिन रात एक करके ड्राफ्ट तैयार किया। प्रस्ताव साफ था, एक नई करनी सेना, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें शामिल, वोटिंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, श्रीमती शीला शेखावत जी को आजीवन महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, कुछ पर नहीं बनी, आगे बात नहीं बढ़ पाई। यह समाज का अंदरूनी विषय है। 6 दिसंबर 2024 को अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की द्वितीय पुण्यतिथि के बाद राज शेखावत जी ने दादा के जयपुर आवास पर, उनके निवास पर लाइव आकर कहा था, और मैं भी उस समय उनके दादा राज शेखावत जी के साथ में था, हम संयुक्त करनी सेना संघ की स्थापना करते हैं। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष एकीकरण चाहता है आगे आए, वोटिंग से अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन अफसोस, कोई भी करनी सेना आगे नहीं आई। झूठे आरोप, कुछ तथाकथित
प्रवक्ता लाइव आकर पद्मावत मुद्दे पर राज शेखावत जी को घसीटते हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं, अगर कोई यह साबित कर दे कि राज शेखावत जी के नाम पर, समाज के नाम पर किसी बॉलीवुड वाले या किसी से भी रुपया भी मांगा हो, तो हम महिपाल सिंह मकराना को राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लेंगे और उनके नेतृत्व में हम विलय कर देंगे। आप साबित कर दें। क्यों झूठे हो रहा आप लोग? अभी एक दो दिन से अभी एक वीडियो और वायरल कर रहे हैं लोग जबरदस्ती। वो 1-1.5 साल पुराना वीडियो है। कोई हमारे संगठन के पदाधिकारी थे, उन्होंने रिजाइन किया था, इस्तीफा दिया था, उस टाइम का कुछ वीडियो है, वो चला रहे हैं कि नतीजे आने शुरू हो गए। अरे वो 1-1.5 साल पुराना वीडियो है भाई साहब। क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो पुराने वीडियो डाल डाल के? और महिपाल साहब, आपके तो बहुत सारे कारनामे हैं, लाइव में ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा। आप हमारे वरिष्ठ हैं, लेकिन वरिष्ठता का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ भूल जाएं, सब खत्म, बाकी लोग कोई नहीं, कुछ नहीं, हम ही सब कुछ हैं। तो एकीकरण के लिए आप आगे आएं, सबको साथ में लेके आएं। जो भी इसका बाकी लोग तय करेंगे ना सब बैठकर। आप अकेले कैसे तय कर सकते हो कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, सब कुछ मैं हूं, बाकी सब खत्म। जीवन सिंह जी ने पार्टी बनाने की घोषणा की है। राजनीतिक समाज को आना चाहिए, आगे आना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां समाज की हैं पहले से। शेर सिंह राणा जी हैं, सुखदेव दादा बना के गए एक पार्टी। समाज का ही भला करना है ना, तो वो पार्टियां बनी हुई रखी है समाज की, आइए ना उसमें, उसको आगे बढ़ाइए। तकलीफ क्या है? एक नई पार्टी और खड़ी कर देनी, उससे क्या होगा? उससे ये होगा, शेर सिंह जी अकेले जूझ रहे हैं, इधर शीला शेखावत जी, सुखदेव दादा जो पार्टी बना के गए उसमें योगेंद्र कटार जी अलग जूझ रहे हैं, फिर आप अलग जूझना चालू कर दोगे, और कोई आएगा दूसरा, वो पार्टी बना के आगे आ जाएगा। फायदा किसका होगा? समाज का नहीं होगा उसमें। फायदा समाज का नहीं होगा, सिर्फ कुछ लोगों का फायदा होगा, और वो फायदा उठाने के लिए ही ये सारी चीजें की जा रही है, समाज का फायदा करने के लिए नहीं। कितने समाज के युवाओं को रोजगार दिलवाया आपने अभी तक? मैं व्यापार करता हूं गुजरात में, 100% मेरे समाज के लड़के मेरे पास काम करते हैं। मैं किसी और को रखता ही नहीं। 100% मेरे समाज के लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं। 100%, 99 भी नहीं है, 100% राजपूत समाज के लड़कों को मैंने रोजगार दिया हुआ है। बंद कर दो। तो किसका भला करने जा रहे हो आप लोग? इससे भला किसी का नहीं होगा। सब अपना 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 भला करने की सोच रहे हैं। राज शेखावत जी के बारे में आप लोग क्या बात करोगे? जो त्याग जो उन्होंने किया है, पता नहीं है क्या आप लोगों को? उनका बिजनेस कहाँ था? पद्मावत के समय उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था मुंबई से। जो आरोप लगा रहे हो ना आप लोग कि पद्मावत के समय बॉलीवुड से पैसे ले लिए राज शेखावत जी ने, आज तक ब्लैक लिस्टेड है वो वहाँ से, बॉलीवुड से। उनकी सिक्योरिटी चलती थी वहाँ, बाउंसर सारे जितने भी सितारे थे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे राज शेखावत जी। आज तक नहीं, दोबारा वहाँ गए नहीं, वहाँ तक ब्लैक लिस्टेड है। सरकारों ने उनके साथ कितना बिजनेस सारा खत्म कर दिया। किसके लिए? सिर्फ समाज के लिए।
अभी भी वक्त है, संभल जाइए, सुधर जाइए और समाज को एक नई दिशा, अच्छी दिशा दिखाइए। भ्रमित मत कीजिए उनको। अभी आपने ये आंदोलन किया, कितनी मांगे मानी गई आपकी, बताइए ना। आप बताइए ना, कितनी मांगे मानी गई। अभी हरदा में जो आंदोलन किया, किस लिए था ये आंदोलन और कहाँ ले गए आंदोलन को। आज बात होनी चाहिए थी कि वह मुद्दे हमारे थे, जो मांगे थी वो मानी गई या नहीं मानी गई, इस पे चर्चा करनी चाहिए। तो हम कहाँ कर रहे हैं, एकीकरण और विलय पर। आपने जानबूझ के ये स्टेटमेंट दिया है ताकि उन चीज़ों पे ये बात ना की जाए और यहाँ भटक जाए हमारा युवा, इन सब चीज़ों में उलझा रहे। तो युवा पागल नहीं है हमारा, राजपूत समाज जागृत हो चुका है। लड़के सब पढ़े लिखे हैं आजकल, पहले की तरह नहीं है झंडा डंडा लेके चल दिए पीछे, सब सोच समझ के चलते हैं। बंद करो इसको। तो ये चीज़ें हैं। आप क्या 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 करना चाहते हो। समाज को मत तोड़िए, अभी भी समय है। 10-12 बन चुकी है करनी सेनाएं, और 10-12 बन जाएंगी। बिखर रहा है, अभी भी समय। आ जाइए, एक हो जाइए। एकीकरण की बात कीजिए, विलय की बात मत कीजिए। विलय का मतलब है कि बाकी खत्म, एक ही रहेगा। तो ये किसी को भी, किसी भी संगठन को ये नहीं होगा। सिर्फ मैं करनी सेनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी और भी संगठन आए बैठे एकीकरण वाले मुद्दे पर। आप सब आए एक मंच पर, बाकी और जो मुख्य संगठन है, जो बड़े संगठन है समाज के, वो भी आए साथ में, वो भी बैठे, वो भी अपनी राय दें और आए। और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, राजनीतिक पार्टी समाज की होनी चाहिए, लेकिन किसी एक राजनीतिक पार्टी को आप सपोर्ट करें, किसी को भी। मैं ये नहीं बोलता शेर सिंह जी राणा या जीवन सिंह जी बनाने जा रहे हैं, या राज शेखावत जी की कोई बनाएंगे, या फिर शीला शेखावत जी की जो अपना सुखदेव दादा जो पार्टी बना के गए। सबकी एक राय करके एक पार्टी को आगे कीजिए, आगे लेके जाइए। सब अलग अलग मत भागिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये समाज गर्त में जा रहा है और चला जाएगा ऐसे ही, अगर आप लोग करते रहे। पार्टियां, अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी हमारे समाज के को अगर टिकट देती है तो उसके साथ खड़े हो जाइए, उसको जिताइए। चाहे भले कांग्रेस है, बीजेपी है, जो भी पार्टी है, उसके साथ खड़े हो जाइए ना। कहाँ तकलीफ, नहीं खड़ा नहीं होना है। वहाँ हम राजनीतिक पार्टी वाले हो जाते हैं कि हम तो बीजेपी को देते हैं तो बीजेपी को ही देंगे, कांग्रेस को देते हैं तो कांग्रेस। अरे भाई, समाज के देखो, फिर किस बात की आप ये सब संगठन लेके घूम रहे हो। समाज का भला करने के लिए या खुद का भला करने के लिए, कि जो पार्टी हमें देगी उसी का हम साथ देंगे। खत्म कीजिए इसको और एकीकरण के मुद्दे पे सामने आइए। राज शेखावत जी का जो एकीकरण का जो मुहिम उन्होंने चलाई थी फर्स्ट डेट से, सबसे पहले जो कोई आदमी होगा एकीकरण के लिए बात रखने वाला, तो वो, और मैं उनके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। और जो ये चीज़ें विलय वाली बातें, ये मिथ्या हैं, खत्म करिए इसको। ये कुछ नहीं हो गए। स्वयंभू ठेकेदार जो बन जाते हैं ना समाज के, उन स्वयंभू ठेकेदारों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। और ये समाज लगाएगा, समाज खुद लगा देगा। समाज को समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, समाज के लिए कौन कितना दौड़ता है, कितना काम करता है। राज शेखावत किसी भी मुद्दे पे मध्य प्रदेश में प्रोग्राम करते हैं, जाते हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र अभी रिसेंटली जाके आए, राजस्थान में भी कोई भी मुद्दा होता है, गुजरात में तो है ही प्रेजेंट। तो
आपने कहाँ किस मुद्दे पे अभी तक अपना बेड़ा उठाया कि चलिए अभी श्री राजपूत करणी सेना मूल का कोई पिछला प्रोग्राम बता दीजिए, जो बड़ा आंदोलन या किसी मुद्दे को लेके आप कहीं कूदे हो, कब किया था? मैं डे 1 से साथ हूँ राज शेखावत जी के। मैं कभी लाइव नहीं आता। ये दूसरा या तीसरे बार, मैं इतने सालों में तीसरी बार लाइव आ रहा हूँ। मैं कभी लाइव नहीं आता, लेकिन अभी आना पड़ा क्योंकि माहौल ही ऐसा बना दिया लोगों ने, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और इसी चीज का फायदा दूसरे समाज के लोग उठा रहे हैं। कब सुधरोगे? किसी ने रोजगार के लिए बात की कभी अपने समाज के युवाओं को? क्या होगा? EWS का जो मुद्दा है उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हो सकता। आप लड़ते रहिए और दूसरे समाज अपना मजे लेते रहेंगे। कुल मिला के बात ये, और एकीकरण के मुद्दे पे आप आइए, मैं होस्ट करूंगा प्रोग्राम। सारा आना जाना सब कुछ हमारा, आप आइए, बैठिए एक जगह पर, जहाँ बोलेंगे वहाँ, गुजरात नहीं और भी जहाँ भी बोलेंगे, MP में करना है, दिल्ली करना है, राजस्थान में करना है, जहाँ भी करना है वहाँ हम आएंगे, हम होस्ट करेंगे, हम अरेंज करेंगे सारा प्रोग्राम। आप आइए, बैठिए, आइए तो सही, बातें चर्चा तो करें बैठकर। आपको वो नहीं करना है, चर्चा नहीं करनी है, समाज को साथ में लेके बैठ के बात नहीं करनी है। आपको स्वयंभू ठेकेदार बनना है, तो आपकी ठेकेदारी नहीं चलेगी और ना हम चलने देंगे। स्वयंभू ठेकेदारों की ठेकेदारी नहीं चलने दी जाएगी समाज में। जो समाज तय करेगा वो ही होगा। तो कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, एक भाई बोल रहा है कि दारू पी के बोल रहा है क्या? भाई साहब, मैं दारू पीता ही नहीं, आपको बता दूं, मैं दारू पीता ही नहीं। तो ये दारू ही समस्या है हमारी समाज की, सबसे बड़ी समस्या यही है, दारू। जो शाम को 7 बजे के बाद लोग बाग आते हैं, बैठते हैं, लाइव चालू, और फिर एक दूसरे को गाली गलौज ये वो। हमें तो यही है, ठीक है। मेरा तो कहना यही रहेगा कि राजदादा आप संघर्ष करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। और एक आमंत्रण और देना चाहता हूं मैं सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को, खुलकर आइए सामने इस मुद्दे पर। सिर्फ राज शेखावत ही क्यों, वीरू सिंह जी कहाँ हैं, शिव सिंह शेखावत जी कहाँ हैं, शीला शेखावत जी कहाँ हैं, योगेंद्र कटार जी कहाँ हैं, अजीत सिंह मामड़ोली साहब कहाँ हैं, प्रताप सिंह कालवी साहब कहाँ हैं? आइए ना, बोलिए ना कि आपको अपना अस्तित्व नहीं बचाना है। क्यों नहीं सामने आ रहे हो? सामने आइए और बोलिए कि ये, हाँ, जो आपको जो लगता है वो बोलिए। अगर वो मकरानी जी सही हैं, महिपाल साहब, तो जो भी है आपको लगता है आप बोलिए, खुलकर बोल, और आना भी जरूरी है, तो पता चले समाज को भी कि हाँ बाकी लोग क्या चाहते हैं। मंच पर नहीं आ सकते तो यहाँ आके बोल दीजिए कि एकीकरण होना चाहिए या विलय होना चाहिए, और विलय भी होना चाहिए तो कौन सा, क्या नाम रखा जाए, ये भी तो स्पष्ट कर सकते हैं ना आप। आपके नहीं, कोई नहीं आएगा, बोलना किसी को नहीं है। आइए, आप सबसे विनती है मेरी, आप लोग भी सामने आए, अपना वक्तव्य रखें, अपना जो भी आप बात रखना चाहते हैं वो रखें समाज के सामने, ताकि जो ये भ्रम की स्थिति पैदा की हुई है वो खत्म हो। ठीक, इसी के साथ में अपना सभी को जय मां भवानी, जय मां करनी, जय श्री राम।